हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है 19th ऑफ मई 2024। ठीक है, तो आज ये वीडियो मैं किस लिए बना रहा हूँ, जैसे आप टॉपिक देख पा रहे हैं कि बेस्ट वे टू मेक मनी इन ऑप्शंस ट्रेडिंग। तो मैं आपको बताने चाह रहा हूँ सबसे अच्छा तरीका ऑप्शंस ट्रेडिंग में पैसे बनाने का क्या है, और वो ये है कि आप ऑप्शंस ट्रेडिंग ना करें। सिंपली अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग नहीं करते हैं तो ही आप पैसा बना पाएंगे इस मार्केट के अंदर, और ये फैक्ट है। मैं आपको दिखाता हूं पहले। ठीक है, चलिए पहले मैं आपको अपने पोर्टफोलियो की तरफ लेके चलता हूं। जैसा अभी मेरा करंट जो स्विंग ट्रेडिंग का मैं आपको जैसे बताया था, पास्ट 4 to 5 मंथ्स के बाद मैंने शिफ्ट कर दिया इंट्राडे से स्विंग ट्रेडिंग में, और उसका रीजन मैं बताना चाहूंगा आज। ठीक है, तो मैं अपने पीएनएल पे लेकर चलता हूं। पहले आप देख सकते हैं मेरा डैशबोर्ड। अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं जैसे दिखा रहा हूं पास्ट वीडियो से, LZA343 इज माय क्लाइंट कोड। आप सब चेक कर सकते हैं। ये मेरा नाम माधव है। ठीक है, तो अभी मेरे पे नेट जो कैश पड़ा हुआ है, फ्री मार्जिन जिसे कहते हैं, वो 11,244 रुपए पड़ा है। ठीक है, लेट मी रिफ्रेश इट वन टाइम। ठीक है, एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ वापस, सो दैट कि हर किसी को प्रॉपरली कंफर्मेशन हो जाए। ठीक है, अब मैं आपको अपने यहाँ पे लेके चलता हूँ ऑर्डर्स, नो ऑर्डर्स। ठीक है, अब मैं आपको अगर अपने होल्डिंग्स पे लेकर चलूँ तो आप देख सकते हैं मैंने 68,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करा हुआ है। 72,000 इज द करंट वैल्यू व्हिच आई एम होल्डिंग विद, एंड अप्रोक्सीमेटली 6% का रिटर्न मेरे को टोटल पोर्टफोलियो पे मिल रहा है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ मैं किस चीज पे मैं मेन फोकस कर रहा हूँ। अब मैं मेन फोकस कर रहा हूँ स्टॉक्स को प्रॉपरली 2 से 3 महीने होल्ड करने के लिए, मतलब एटलीस्ट अ क्वार्टर में होल्ड करूँ तो मेरे को प्रॉपर रिटर्न मिल पाता है। जो जैसे मैं देख पा रहा हूँ, आप देख सकते हैं इंड्योरेंस एक ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 20% के आसपास का मेरे को रिटर्न मिला हुआ है अभी भी, और स्टिल आई एम होल्डिंग 66% क्वांटिटी। ये स्टॉक ऐसा है कि अगर इसमें अब मेरा एसएल भी हिट होता है तो एटलीस्ट ये मेरे को 10% टारगेट देके जाएगा। मतलब यहाँ से 10% नीचे का मेरा स्टॉप लॉस बेस्ड है ट्रेड, और मेरे बाइंग प्राइस से ऊपर है मेरा स्टॉप लॉस। ठीक है, और तो नेट मेरे को अभी 2,500 मार्केट से मिल रहा है और भी ऑन होल्ड है। और जैसे मैं दिखाऊं, डीप इंडस्ट्रीज है, ये 312 रुपए से सीधे 293 आया है अभी 2 से 3 दिन के अंदर। अप्रोक्सीमेटली 8-9% फॉल करा है, लेकिन अभी भी जो मेरा एसएल इसके अंदर प्लेस्ड है वो मेरा करंट बाइंग प्राइस से ऊपर है। तो अगर स्टॉक में मेरा एसएल होता है तो मैं इससे 5% तो एटलीस्ट लेके जाऊंगा। आईसीआईसीआई प्रूली एक ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर में मेरा लॉस चल रहा है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 4.28% का, लेकिन मैं इसको काफी 1-1.5 महीने से होल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, टॉकिंग अबाउट जाइडस वेलनेस अभी मैंने लेटेस्ट में परचेज करा है स्टॉक। इसकी टोटल क्वांटिटी 17, इन्वेस्टेड जो अमाउंट है मेरा 29,000 के आसपास का इन्वेस्टेड अमाउंट है। ठीक है, 1715 की मेरी बाइंग थी और करेंटली 1780 के आसपास चल रहा है, और 3 दिन पहले मैंने इस स्टॉक को लिया और अप्रोक्सीमेटली 3.61% मेरे को दे रहा है स्टॉक। ठीक है, अब मैं पहले आपको लेके चलता हूँ इंड्योरेंस पे। इंड्योरेंस में क्यों दिखाना चाह रहा हूँ आपको, ये देखिए सर, इंड्योरेंस के जैसे आप चार्ट देख पा रहे हैं, मैंने इंड्योरेंस के अंदर जो बाइंग करी थी वो करी थी 28 मार्च 2024 को, अप्रोक्सीमेटली 1.5 महीना पहले। ठीक है, तो पूरा अप्रैल का महीना मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, और अब जाके ये तेरा आपका मई का महीना भी एंड होने वाला है। 10 से 15 दिन बचे हैं, 10 दिन बचे हैं अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अब मैं स्टॉक को होल्ड क्यों कर रहा हूँ, मैं एक रीजन बताता हूँ। मैंने स्टॉक को यहाँ पे बाइंग करी, मैंने इसके अंदर एक जो पैटर्न देखा था उसमें मैं देख रहा था कि ये स्टॉक इस पॉइंट तक आ सकता है और इसको भी ब्रेकआउट दे सकता है बड़े लेवल पे। ठीक है, मेरी बाइंग थी यहाँ पे, स्टॉक या ऊपर रिट्रेस करा, पहले एसएल मेरा प्लेस्ड यहाँ था। जैसे इसने ये वाला हाई क्रॉस करा ना जिस दिन यहाँ पे, तो मैंने अपना एसएल यहाँ प्लेस कर दिया। ठीक है जी, यहाँ एसएल प्लेस करने के बाद ये ऐसे गया, फिर ऐसे आया, हल्का रिट्रेस बैक करा। उसके बाद मेरे एसएल यहाँ पे जब ही प्लेस होता जब ये वाला हाई क्रॉस करता। जैसे इसने ये वाला हाई क्रॉस करा, मैंने एसएल यहाँ प्लेस कर दिया। अब इसने वापस एक रिट्रेसमेंट दिखाया उसका। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स देखो तो पास्ट 1 ईयर का सबसे अच्छा रिटर्न आया है इसका, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है इसका, जिसकी वजह से नेक्स्ट डे ये 15%, 10% अब खुला था, और हाई इसने 2300 का लगाया था यहाँ तक का। ठीक है, तो मेरा ऑटोमेटिकली जो एसएल है राउंड फिगर के आसपास 2000 के नीचे मेरा एसएल इसका प्लेस्ड है। तो इफ आई एम लूजिंग इन द स्टॉक ऑल्सो, तो मैं इसके अंदर मैक्सिमम जो लूज करूंगा वो करूंगा आपका कुछ भी नहीं,
9% गेन करूंगा। और जो मैंने 33% इसमें क्वांटिटी बुक करी थी उसमें मैं 5% प्रॉफिट में निकला था। तो जो 66% क्वांटिटी अभी मेरे को होल्डिंग में है उस पर भी जो मेरा प्रॉफिट होगा एटलीस्ट मिनिमम 10% का होगा। ठीक है, मैं स्टॉक को क्यों होल्ड कर रहा हूँ मैं रीजन बताता हूँ। आप ये देख सकते हैं, अगर मैं डेली को इसको वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो ये स्टॉक एक बार स्ट्रेंड लाइन पे आया, दूसरी बार आया, तीसरी बार आया और तीसरी बार आके बहुत वीकनेस हो गया था। क्योंकि अगर ये स्टॉक वीक नहीं होता, मतलब कि स्ट्रांग नहीं होता, सॉरी स्ट्रांग हो गया था, अगर ये स्ट्रांग नहीं होता तो डेफिनेटली ये स्टॉक नीचे वाली ट्रेंड लाइन को पक्का छूता। तीसरे टाइम इसने नीचे वाली ट्रेंड लाइन को छुआ नहीं, यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा, इसलिए मैंने अपनी बाइंग इस लेवल के आसपास करी 1824 और अभी ये यहाँ चल रहा है। और होपफुली मैं वेट कर रहा हूँ कि ये ब्रेकआउट बहुत बड़ा दे सकता है। और जहां तक मुझे लग रहा है इसके रिजल्ट देखने के बाद कि मुझे स्टॉक अप्रोक्सीमेटली 100% का रिटर्न देके जाएगा, तो व्हाई नॉट होल्ड द स्टॉक जब आपकी कैपिटल डबल हो रही हो। देखिए मैं आप सिंपली बताता हूँ, मेरा जो साल का टारगेट है ना अपनी कैपिटल पे मैक्सिमम 40 से 50% गेन करना एज अ स्विंग ट्रेडर, जो कि बहुत बड़ा टारगेट है। अगर कोई मेरे को सिंगल स्टॉक ही मेरे को अगर 100% दे रहा है तो क्यों नहीं उसको होल्ड करा जाए। और इसमें अब मुझे पता है ना कि मेरा लॉस नहीं होना। अगर मेरा ऐसे हिट होता है ठीक है, 10% तो कम से कम लेके जाऊंगा। अगर मैंने मान लीजिए 12,000 इन्वेस्ट करना है, 1200 रुपए तो मेरे को मिलेंगे। अभी 2,500 ये दिख रहे हैं, कोई इशू नहीं है। वैसे ही मैं आपको डीप इंडस्ट्रीज दिखाता हूँ, डीप इंडस्ट्रीज, और फिर मैं आपको अपना लास्ट ईयर का पीएनएल दिखाऊंगा कि क्या फर्क है इंट्राडे में और क्या फर्क है स्विंग ट्रेडिंग में। अभी जैसे आप देख पा रहे हैं डीप इंडस्ट्रीज का ये कंसोलिडेशन की इतनी बड़ी रेंज थी, ये उसके बाद ये स्टॉक ब्रेकआउट दिया, यहां पे आए, मैंने इस कैंडल पे यहां पे बाइंग करी थी और मेरा क्या था कि अगर यहां पे मोमेंटम रहेगा तो ये स्टॉक ऐसे करके, सॉरी आई एम रियली सॉरी गाइस, अगर इसमें मोमेंटम रहेगा तो ऐसे करके अपसाइड में मोमेंटम दिखा देगा, शो कर देगा। ठीक है, और मेरा एसएल जो है ना यहां के वजह यहां प्लेस है, उसका रीजन मैं बताता हूं क्यों। जैसे अगर आप देख पाओ सारे लोग, 310 का एक प्रॉपर इस पे रेजिस्टेंस है। पहले भी जब ये आया था 310 से रिटर्न भागा था। अब भी जब इसने मोमेंटम दिया मेरी यहाँ पे बाइंग के बाद, 3 मई की बाइंग के बाद इसने यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिया, फिर अपसाइड दिया, फिर रिट्रेसमेंट दिया, लेकिन ये 310 के ऊपर क्लोज नहीं कर रहा था। अब हुआ क्या, 15 मई को इसने 310 के ऊपर क्लोज करा, लेकिन जैसा ही इसका अर्निंग्स थोड़ी बेकार आई थी इसकी एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर। जब मैं दिखाता हूं आपको, देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो इसकी अर्निंग्स आई एम नॉट कंफर्म। देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो अर्निंग्स चल रही है इसकी, मतलब 2023 से जो इसकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अर्निंग्स है वो तो बहुत अच्छी हैं, सेल्स ग्रोथ कर रही है, सारी चीजें अच्छी हैं। लेकिन इसमें ड्रॉबैक क्या आया कि जो लास्ट ईयर इसका रिजल्ट आया था उसमें नेट प्रॉफिट था इसका पिछले मार्च क्वार्टर में वो था 72 करोड़ और इस बार था 37 करोड़। तो यहाँ पे हल्का सा फॉल इसलिए आया स्टॉक के अंदर। अगर देखा जाए तो 72 करोड़ के अंदर 50 करोड़ तो अदर इनकम है, ठीक है, और इसके अंदर 37 करोड़ जो आया है इसके अंदर से 12 करोड़ अदर इनकम है, बाकी इनका प्रॉफिट है। और सेल्स भी इनकी बढ़ रही है, कॉन्स्टेंटली बढ़ ही रही है। तो इसके अंदर ऐसा कोई मेजर नेगेटिव साइन नहीं है और स्टॉक टेक्निकली बहुत अच्छा है और फंडामेंटली बहुत अच्छा है। तो मुझे क्या लग रहा है, ये रिजल्ट की वजह से यहाँ पे जिन्होंने भी पोजीशंस बनाई होंगी मेरे साथ उन्होंने यहाँ पे अपनी क्वांटिटी बुक कर ली होगी और स्टॉक को अगर अब ऊपर जाना होगा तो वो इस वाले रिट्रेसमेंट को क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि अगर इसको ऐसे क्रॉस करता है तो ऐसे करके नेगेटिव पैटर्न बना देगा। तो ये वापस उसके हाई चांसेस हैं मेरे लिए, तो मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग इसके हाई चांसेस है कि वो इस जगह वापस आ जाए। तो रादर देन वेटिंग फॉर द स्टॉक टू कम डाउन हियर आई शुड गिवन एक्सिट हियर, क्योंकि मेरी 33% क्वांटिटी और 304 पे मैं बुक कर चुका हूँ और अब बाकी बची क्वांटिटी को मैं होल्ड कर रहा हूँ। और अगर इसको ऊपर जाना होगा तो यहीं से रिट्रेसमेंट बैक करके ऐसे ऐसे निकल जाएगा अपसाइड की तरफ, ठीक है। तो इस स्टॉक के अंदर भी मेरा जो स्टॉप लॉस है वो मेरा यहाँ पे है 288 और मेरा बाइंग प्राइस है 278। तो अगर मैं इसके अंदर कोई भी पैसा लूज करता हूँ तो आई एम नॉट लूजिंग एनी सिंगल पेनी, मैं बना ही रहा हूँ पैसा इसके अंदर, कुछ भी हो जाए, ठीक है। ये तो बात हो गई आपके दोनों स्टॉक्स की, डीप की, एंड्योरेंस की। टॉकिंग अबाउट जाइडस वेलनेस, जाइडस वेलनेस अगर मैं आपको दिखाऊं
जाइडस वेलनेस में क्या खासियत है? जाइडस वेलनेस मैंने इसलिए लिया क्योंकि वो लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट बहुत अच्छा दिया इसने, मतलब बहुत बड़े लेवल का, डेली लेवल का और वीकली लेवल का बहुत अच्छा ब्रेकआउट किया। अगर आपको दिखाऊं, जाइडस वेलनेस स्टॉक जो है 1795 का हाई मारा है स्टॉक ने, 1795 का हाई मारा। 1800 का तो एक इस पे रेजिस्टेंस है ही, लेकिन पास्ट अगस्त 2023 से ये आप देख सकते हैं। देखिए, अगर कोई कंपनी को अच्छा परफॉर्म करना होगा ना, तो वो आपका रिजल्ट्स में तो शो करेगी, उससे पहले चार्ट पे शो कर जाएगा, क्योंकि इनसाइडर न्यूज होती है, जो पकड़ के रखते हैं ना वो इनसाइडर न्यूज होती है। आप देखो पिछले 3 क्वार्टर से इसका रिजल्ट कितना बेकार था, अर्निंग्स बेकार थी। इस क्वार्टर में इसकी अर्निंग्स अच्छी हैं, और मैंने अर्निंग से पहले यहाँ पे बाइंग कर ली थी, क्योंकि मुझे पता था डेली टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा। अगर मैं आपको दिखाऊं ब्रेकआउट, एक तो 1700 का लेवल था जो ये निकाल नहीं पा रहा था, तो इसने क्या करा, मैं अगर मैं जूम करके दिखाऊं आपको, 1700 लेवल के पास कंसोलिडेट करने लगा, तो मैंने यहाँ पे पोजीशन पहले ही बना ली कि मुझे लगा कि हो सकता है रिजल्ट इसका अच्छा है, तभी स्टॉक सस्टेन कर रहा है। अगर स्टॉक को सस्टेन नहीं करना होता, रिजल्ट बेकार आना होता, तो स्टॉक नीचे फॉल कर जाता एकदम से। तो जैसे ही यहाँ पे ये सस्टेन करने लगा, मैंने अपनी पोजीशन बना दी यहाँ पे 1717 के आसपास, ठीक है, और मेरी पोजीशन बन गई। और अगर मैं दूसरा आपको ब्रेकआउट दिखाऊं, एक बार टेस्ट करा 1800, दूसरी बार टेस्ट करा, दिखा देता हूं, वन टाइम टेस्ट करा 1800, दूसरी बार, और अब ये जाके तीसरी बार टेस्ट करा। और यहाँ पे तीसरी बार मैंने ये देखा है मेजरली अपने, जब भी मैं ट्रेड्स लेता था, कि तीसरी बार कोई स्टॉक किसी लेवल को टेस्ट करता है ना, तो मोस्टली चांसेस होते हैं कि वो स्टॉक ब्रेक ही करेगा उस लेवल को। तो अगर ये स्टॉक 1800 ब्रेक करता है, तो इसका जो मेरा टारगेट है पहला 1931 का, जहां मैं अपनी 33% क्वांटिटी बेचूंगा। अभी इसके अंदर मेरा एसएल डला हुआ है प्रॉपर 7 से 8% का, और वो मैं एक्सेप्ट करने के लिए जा रहा हूँ, जो है मेरा 1600 के नीचे का, अप्रोक्सीमेटली यहाँ के नीचे का, इधर का 1599 का मेरा एसएल है। तो अगर इस स्टॉक को एसएल हिट करना हो तो भी ठीक, वेल एंड गुड हिट करेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब मेजरली देखो तो मेरा 5% प्रॉफिट हो रखा है, ठीक है, जैसे आप पीएनएल देख पा रहे हो, 5% प्रॉफिट में चल रहा हूं मैं, 6% अप्रोक्सीमेटली। ये मेरे साथ, मैं 2020 से 21 से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मेरे साथ कभी नहीं हुआ, क्योंकि मैं किसी भी दिन ऐसा होता था कि यार रिस्क मैनेज नहीं हो पाता था, क्योंकि आप डेली ट्रेड्स ले रहे हो, तो 20 ट्रेड अगर आप महीने के ले रहे हो, तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि आपका रिस्क मैनेज नहीं होगा, और वही आपका पूरा लॉस खा जाएगा, उससे आपका माइंडसेट बिगड़ेगा, तो नेक्स्ट ट्रेड भी ऐसे ही रहेगा, क्योंकि आपका माइंडसेट होगा लॉस रिकवर करना है। स्विंग ट्रेडिंग में क्या भाई, 2 से 3 स्टॉक्स लो, उसमें अपना माइंडसेट बना लो कि भाई हमें रिस्क नहीं लेना है, ठीक है, रिस्क या फिर मैक्सिमम जो है जितना मेरे डिसाइडेड उतना ही लेना। अब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, आपको दिखाता हूं अपने पीएनएल के अंदर, कंसोल पे लेके चलते हैं, रिपोर्ट्स, पीएनएल। अगर मैं आपको जनवरी 2023, वो लोग समझदार हैं, वो देख के पीएनएल देख के ही समझ जाएंगे। ये देखिए, अप्रोक्सीमेटली 37,000 रुपए मैं लूज कर चुका हूं टोटल नेट इंट्राडे कैश के अंदर। इस महीने सिर्फ मेरा प्रॉफिट होता है, लेकिन बाकी सारे महीने ये लॉस 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 लॉस, ठीक है। एंड रिजल्ट क्या भाई, आप हमने ट्रेडिंग कर ली, लेकिन हमें तो मेन क्या मोटिव अपना कि भाई पैसा बनाना है, पैसा निकालना है, पैसा इससे ट्रेडिंग से निकालना है, अकाउंट से थोड़ी निकालना है, अकाउंट से थोड़ी अपना मतलब पैसा लूज करना है आपको। लेकिन मैं तब भी धीरे धीरे करके 37,000 के आसपास मैंने लूज कर दिया, और 13,000 देख लीजिए चार्जेस और टैक्सेस ही दे दिए मैंने। 13,000 तो नेट अगर दिखाऊं तो मैंने 23,000 का वैसे था, 13,000 का लॉस हुआ, ठीक है। अब फिर मैं लेके चलता हूं, मैंने अप्रैल से स्टार्ट करी थी ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। मैं आपको पहले फिर फेब का, जनवरी फेब का भी दिखा देता हूं। जनवरी, पहले जनवरी का देखते हैं। जनवरी में लॉस देखिए अलग 12,000, ये ट्रेडिंग का कमाल है। और देख रहे हो सारे कैश के अंदर स्टॉक्स, सारे स्टॉक्स कैश के अंदर में ट्रेड करे भाई। ट्रेडिंग जो भी आपको यूट्यूब पे के अंदर है ना कि यार ट्रेडिंग करो ट्रेडिंग करो, भाई स्विंग ट्रेडिंग को भी ट्रेडिंग ही कहते हैं यार। 2-3 महीने स्टॉक्स को तो होल्ड करके रखो कम से कम,
देखो इस फरवरी के बाद मैंने जो है ना ट्रेडिंग छोड़ दी थी, फरवरी में नहीं मार्च के बाद छोड़ी थी। मार्च तक दिखा देता हूँ, देखो मार्च के बाद 7,000 का लॉस। हम यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग मैंने करी इन दोनों में, लेकिन मेरा रिस्क प्रॉपर मैनेज नहीं था। उसके बाद से मैंने अप्रैल से अपना रिस्क मैनेजमेंट सही करा बिल्कुल। तो एंड रिजल्ट देखना आप, लॉस हुए मेरे 2 यहाँ पे, प्रॉफिट 3 ही हुए, लेकिन लॉस कितने छोटे छोटे, प्रॉफिट देखो आप। नेट क्या निकाला मैंने 2300 रुपए, चार्जेस कितने कम दिए 2000 रुपए के आसपास बस, ठीक है। और अभी मैं अपना मई का मंथ दिखा देता हूं आपको। मई में मैंने स्टॉक ज्यादा बुक नहीं करे, 33% क्वांटिटी कुछ स्टॉक्स में बुक करी थी। एक आंध्र पेपर में ले रहा था, लेकिन मेरी एनालिसिस गलत थी, इसलिए मैंने उसको वैसे ही निकाल दिया उसी दिन, ठीक है। तो आप इंट्राडे मान लो। वैसे तो डीप इंडस्ट्रीज आप देख सकते हो 33% क्वांटिटी बेच दी थी, ठीक है। तो उसका एक पीएनएल था। एंड्योरेंस की 33% क्वांटिटी बेच दी थी, ये देख सकते हैं, बाकी अभी होल्डिंग में चल रही है, उसका ये पीएनएल था, ठीक है। और नेट एक जो फाइन ऑर्गेनिक में मेरे को लॉस हुआ था, जो कि अगर मैं नेट दिखाऊं तो मेरे को लॉस नहीं हुआ, ये मेरा एसएल हिट हुआ था प्रॉपर फाइन ऑर्गेनिक में, फिर भी मैं नेट पॉजिटिव में था। और अगर मैं फाइन ऑर्गेनिक दिखाऊं आपको, पिछले महीने ये मैंने 66 क्वांटिटी बुक हुई थी फाइन ऑर्गेनिक में। अब देखो आपको फाइन ऑर्गेनिक यहाँ पे दिख रहा है प्लस में, ये 33% का रूल है, ये फायदा आपका 33% में। तो अगर आपका लॉस भी होगा ना, तो आप नेट देखोगे आपका लॉस ही नहीं हुआ, आपकी कैपिटल कहीं गई नहीं। और अभी मैं मतलब अप्रोक्सीमेटली 3,500 रुपए के प्रॉफिट मैं निकाल चुका हूँ, और 4,000 का प्रॉफिट मेरा रनिंग में चल रहा है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 5 to 6% में निकाल रहा हूँ 2 महीने में, कोई इशू नहीं है यार। मेरा मंथली टारगेट है, ईयरली टारगेट है 40 से 50% निकालना, ठीक है। और धीरे धीरे कैपिटल बढ़ेगी, धीरे धीरे आपको पीएनएल में नंबर्स बड़े दिखने लगेंगे। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, इंट्राडे ट्रेडिंग छोड़ के स्विंग ट्रेडिंग में आए प्लीज। और मेरी चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, ये कोई फेक वीडियो या कुछ नहीं है, आप देख सकते हैं सारा रियल है, सब चीज एवरीथिंग इज रियल, यहाँ कोई मतलब एडिटिंग या कुछ नहीं करी हुई है। तो प्लीज ट्रू चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक्स दें, वीडियोस दें, अपना प्यार दिखाएं प्लीज। थैंक यू।